हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे 2020 की नई शिक्षा नीति के बारे में कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसके आने से स्टूडेंट्स को क्या फायदा होंगे, उनसे क्या लाभ होगा, ये शिक्षा नीति आखिर है क्या चीज। ये सब चीजों को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इसे समझ जाइएगा तब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि 2020 का नई शिक्षा नीति आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहले हम इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है किस तरीके से डेवलप की है, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक आया। ये सब चीजें देखेंगे, उसके बाद हमें ये शिक्षा नीति को जानने में और प्रसन्नता महसूस होगी और थोड़ा सा अंदर से जागरूक भी होगी कि हाँ, जो अभी शिक्षा नीति आई है वो कैसी है, पहले से अच्छा है या पहले से थोड़ा सा खराब है। तो इस चीजों को थोड़ा सा आप ही डिसाइड कीजिएगा कि जो शिक्षा नीति होती है वो हर एक राष्ट्र के लिए, कोई भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के भविष्य के लिए। वो शिक्षा नीति जो होती है बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मददगार साबित होता है शिक्षा नीति के कारण ही बच्चों के स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो हो पाता है। तो सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, इसमें जो था, एक था राष्ट्र फ्रांस था और एक था जर्मन। समझिएगा इस कहानी को, छोटे से कहानी को ऐतिहासिक तौर पे हम समझ के शिक्षा नीति को हम समझ जाएंगे कि शिक्षा नीति आखिर है क्या चीज। तो जर्मन था, एक था फ्रांस। जब ये दोनों में युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का कारण, समझिएगा प्रथम विश्व युद्ध का कारण मेन यही दोनों हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो था ये जर्मन ही मुख्य कारण था युद्ध का। मुख्य कारण जो था, मेन युद्ध का कारण कहे, यानी मुख्य कारण युद्ध का जो था जर्मन ही था। इसी के कारण युद्ध हुआ। आखिर जो समाप्ति हुआ युद्ध का, समाप्ति के पश्चात क्या हुआ था, इसकी हार हो गई थी और इसी हार के साथ वर्साय की संधि की गई थी। वर्साय की संधि की गई थी, समझिएगा वर्साय की संधि की गई थी। अब वर्साय की संधि क्या चीज है, ये मन में सवाल उठ रहा होगा, तो ये चीज भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्साई की संधि में जो शामिल थे विजित राष्ट्र, जो विजित राष्ट्र थे वो शामिल थे, कौन कौन थे। विजित राष्ट्र में शामिल था, विजित राष्ट्र में शामिल था अमेरिका था, अमेरिका के बाद इंग्लैंड था, इंग्लैंड के बाद भी था एक और फ्रांस तो ये था। यानी ये सब जो राष्ट्र थे ये विजित राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो था यहां से जर्मन का मुख्य कारण, जर्मन जो था मुख्य कारण था विश्व युद्ध का, यहां से समाप्ति। विजित राष्ट्र जो ये लोग थे, इसी के कारण क्या चीज था, वर्साई की संधि की गई थी। अब वर्साई की संधि क्या चीज थे, वर्साई की संधि में मुख्य रूप क्या चीज था, मुख्य कारण क्या चीज था, मुख्य कारण तो युद्ध ही था। और वर्साई की संधि थी क्या चीज, तो इसमें जो था जर्मन में 15 साल तक, 15 वर्ष तक फ्रांस को अधिकार मिल गया था विभिन्न खादानों का, विभिन्न खादानों पर, विभिन्न खादानों पर अधिकार मिल गया था कि आप वहां से कोई भी चीज हो, विभिन्न खादान का, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया और कोयला का खादान हो गया, इस क्षेत्र से आप 15 साल तक वहां से ले जा सकते हैं। यह वर्साई की संधि की गई थी वहां से। समझिएगा कितना फायदा। यहीं से शिक्षा नीति का थोड़ा सा जड़ निकलता है कि शिक्षा नीति आखिर है क्या चीज, इसके आने से क्या चीज फायदा हुआ था, ये चीज को समझेगा। तो सबसे फर्स्ट आपको हम बताते हैं कि इसी बीच जो था हिटलर का उदय होगा। इसी बीच यहां से जर्मन में हिटलर का उदय होगा। अब हिटलर का उदय क्या चीज है ये समझिएगा। हिटलर का उदय हुआ, हिटलर देखिए, शिक्षा वही चीज, पढ़ना वही चीज है, सब चीज पढ़ना वही, गणित वही है, हिंदी वही है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, जो हार्ड वर्क है, उसको स्मार्ट वर्क में चेंज किया गया। समझिएगा इस शिक्षा नीति को। यहां से जो हिटलर था वही चेंज किया शिक्षा नीति को। उसने क्या किया था कि गणित वही है भाई, हिंदी वही चीज पढ़ना है, लेकिन उसने किया क्या चीज, गणित में उसने ये कर दिया कि एक दिन में यदि एक दिन में फ्रांस कितना, यदि मान के चल जाए कि अगर 100 लीटर यहां से अगर पेट्रोलियम ले जाता है या 100 किलो या 10 किलो यहां से अगर कोयला ले जाता है, तो 15 साल में
यानी 15 साल तक वो कितना छोड़ जाएगा, यहां पे कितना छोड़ जाएगा। तो लगभग अप्रोक्स यदि आंसर यहां पे मान के चलते हैं, यदि पेट्रोलियम का हो तो 100 लीटर हो, यदि यहां से यदि कोयला का हो जाए तो कोयला यदि यहां से 5 केजी बचे भाई, 5 केजी बचे, तक का यहां से मन में तो सवाल उठेगा, यदि हम वहां का नागरिक रहेंगे तो मन में उठेगा कि भाई सब चीज ये 15 साल में लेके चल जाएगा। तो वहां से माइंड जो होगा वो बोल्ड करेगा कि नहीं करेगा, माइंड वहां से खटखटाएगा कि भाई सब चीज ये लेके चल जा रहा है तो बचेगा क्या चीज। बस वहीं से शिक्षा नीति जो होती है माइंड को डेवलप कर जाता है कि बचेगा कुछ नहीं, और वहां से जो बच्चों का माइंड होता है वो डेवलप करने लगता है कि नहीं कुछ करना होगा, कुछ तो करेंगे तब ये रुकेगा, ये चीज। और यही से छिपा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी यही छुपा हुआ था, समझिएगा। फिर क्या हुआ था, हिंदी में जैसे कि उन्होंने जर्मन राष्ट्र निकाल दिया था, उसने हिंदी का शीर्षक दे दिया था, ठीक है। उसमें उन्होंने ये चीज पढ़ने के लिए कि जर्मन एक ऐसा राष्ट्र है जहां बहुत ही अच्छे कर्म करोगे तब यहां पे जन्म होगा। जर्मन एक ऐसा राष्ट्र है जो पूरे विश्व पर राज करने के लिए यहां पे जन्मे हो। इस तरीके का उन्होंने कहानी इंक्लूड कर दिया। क्यों किया? बच्चों के माइंड को डेवलप करने के लिए। यदि क्वेश्चन वहां पे आ जाए कि तुम जर्मन में क्यों पैदा हुए हो, जर्मन में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तो क्या चीज कहेगा कि नहीं हमें पूरा विश्व पर राज करने के लिए यहां पे पैदा हुए हैं, हमें पूरा विश्व पे राज करना है, हम जर्मन में इसलिए पैदा हुए क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया। इस चीज उन्होंने पढ़ाया उस माध्यम से, समझिए, और वहां से बच्चों का माइंड डेवलप हुआ। यही शिक्षा नीति है, समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट शिक्षा नीति के तहत माइंड डेवलप करता है। शिक्षा नीति एक ऐसी चीज है जो माइंड को डेवलप करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर लाकर दे देता है। तो वही से यहाँ पे हम लोग के जो भारत में हुआ शिक्षा का नीति, उसको अब देखते हैं। भारत में जो मुख्य रूप से शिक्षा नीति था वो 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले अंग्रेज ही था ये लोग। 1934 हम लोग की आजादी से पहले 1947 में तो आजादी मिली थी। 1934 में नई शिक्षा नीति एक लाई गई थी, फर्स्ट में ही इंडिया में। वो अंग्रेजी शिक्षा नीति के तहत थी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा अधिकृत थी, समझिएगा। इस शिक्षा नीति में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया था, और उन्होंने यह भी कहा था कि जो ये शिक्षा नीति है ये एक ऐसी शिक्षा नीति है जो हर एक भारतीय देखने में तो भारतीय होगा, लेकिन दिमाग से उसके पूरा दिमाग जो होगा सेटलमेंट अंग्रेजियत से भरा होगा। समझिए कितना कैसा दृष्टिकोण था लॉर्ड मैकाले का इंडिया के तरफ, समझिएगा इस बात को। उन्होंने ये चीज कहा था कि जो पूरा भारतीय होगा देखने में तो भारतीय होगा, लेकिन वो दिमाग से अंग्रेजियत से भरा, यानी अंग्रेज का पक्षधर होगा, अंग्रेज के बारे में ही बात करेगा। आज भी वैसे चीज है, यदि हमें हिंदी आ रही है, मान के चलते कोई भी बड़ा ऑफिसर हो, यदि उसे इंग्लिश नहीं आ रही है, हिंदी आ रही है, यदि कोई बंदा यहाँ पे इंग्लिश यदि बोलने लगे और उसके लेवल का ही ऑफिसर यदि, तो उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसको वैल्यू नहीं मिल पाएगा। अभी भी यही चीज इंडिया में है, लेकिन अब यह चीज समाप्त कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी के जो संगठन है, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये चीज संगठन किया शिक्षा मंत्रालय का, ये चीज भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो ये चीज देखते जाइए, आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा शिक्षा नीति को समझ जाइएगा। तो लॉर्ड मैकाले जो था यहां से एक अंग्रेजी शिक्षा लाया था, ये चीज हमने देख लिया। अब देखिए यहां से क्या हुआ था, आजादी मिली। जब मैकाले से आजादी मिली तो 1964 ईस्वी में कोठारी कमीशन का गठन हुआ और इसके तहत नई शिक्षा नीति लाई गई। ये नई शिक्षा नीति क्या चीज थी? तो ये चीज जो था 10+2+3 के अधीन था, समझिएगा। ये 10+2+3 क्या चीज है भाई? मन में सवाल उठ रहा होगा जरूर देख करके कि 10+2+3 है क्या चीज। तो ये जो है 10th क्या था कि इस 10th तक सभी विषय, ऑल सब्जेक्ट सबको पढ़ना था, यानी 10th तक हर एक बच्चा वही चीज पढ़ेगा जो हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, यानी सभी लड़का को 10th तक वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। 10th के बाद जब वह 12th में जाएगा, यानी 10+2 12th में जाएगा, तब उसको यहां से स्ट्रीमिंग चेंज होगी, यानी फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री लेगा, यानी फिजिक्स लेगा, जैसे कि साइंस लेगा भाई, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, आईएससी होगा, आईकॉम होगा, यानी ये चीजें जो था यहां से बदलाव होता था। इसमें यदि आप
साइंस लिए हो तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकते हो, यदि आर्ट्स लिए हो तो साइंस नहीं पढ़ सकते हो, ये चीज वहां पे था। फिर उसके बाद 10+2 और +3 का मतलब था ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री यहां से मिलती थी, समझिएगा। ग्रेजुएशन जो था यहाँ 10+2+3 3 पे था। और यहाँ पे क्या किया गया था कि यदि कोई बंदा हिस्ट्री ऑनर्स ले या कोई भी ऑनर्स ले, हिस्ट्री में यदि आर्ट्स में कोई भी ऑनर्स ले और यदि यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स लिया है, तो वो फिजिक्स ऑनर्स वाला बंदा हिस्ट्री ऑनर्स नहीं, हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी चीज नहीं पढ़ सकता। लेकिन यदि हिस्ट्री का कोई लिया हो तो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। लेकिन आजकल की जो नई शिक्षा नीति आई है उसको भी हम देखेंगे कि उसमें क्या बदलाव हुआ है, कितना अच्छा किया गया है। इतना तक हमने देख लिया। उसके बाद इसी बीच क्या हुआ था कि 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में हमारे राजीव गांधी जी ने एक नीति की घोषणा की, शिक्षा नीति की घोषणा की। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने घोषणा किया कि हम भी एक शिक्षा नीति ला रहे हैं। यानी वो उन्होंने भी इसी प्रकार की शिक्षा यानी कोठारी कमीशन जैसे शिक्षा 1986 में उन्होंने उसको मंजूरी दे दी थी। 10+2+3 जैसा ही व्यवस्था था। यानी कोठारी कमीशन का जो व्यवस्था था, शिक्षा नीति था, उसी के 2 कॉपी कहें या उसी के आधारित पे कहें, ये चीज लागू था। यानी 10वीं तक वही पढ़ना होगा जो सब पढ़ेगा। 12वां में स्ट्रीमिंग चेंज होगा। यदि आप साइंस से लिए हो तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकते हो, यदि आर्ट्स हो तो साइंस नहीं पढ़ सकते हो, स्नातक की डिग्री मिलेगी। ये चीज यहां तक चलते आया, 1986 की बात है। अब क्या हुआ उसके बाद समझिएगा। 1986 से 2020 तक ये चीज चलते आया। अब आते हैं 2020 की नई शिक्षा नीति पर। ये चीज को अब बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो अब देखते हैं कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति थी उसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या चीज हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या चीज ऐसा हुआ है कि हम लोग कह रहे हैं कि 2020 में नई शिक्षा नीति एक ऐसा बदलाव है जो बहुत ही अच्छा रोल निभाएगा बच्चों के भविष्य के लिए। तो क्या बदलाव है इसको समझते। सबसे पहला बदलाव क्या चीज हुआ भाई? पहले था मानव विकास संसाधन मंत्रालय। मानव विकास संसाधन मंत्रालय के नाम से हम लोग जानते थे। इसमें कहीं शिक्षा नजर आ रहा है? शिक्षा नहीं नजर आ रहा है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा, समझिएगा, केंद्र सरकार की ही ये टीम थी, शिक्षा विभाग का ही ये टीम था, लेकिन कहीं शिक्षा नजर नहीं आ रहा। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि शिक्षा मंत्रालय? तो इसी को बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ये नई जो यहां से बदलाव हुआ है ये हुआ है कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय के जो अभी मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उनके नेतृत्व में यह चीज किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय किया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब देखेंगे यहां से कि शिक्षा मंत्रालय, फिर एक चीज और चेंज किया गया है दूसरा, कि हमारे जीडीपी का, हमारे देश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी का पहले 4% खर्चा होता था शिक्षा व्यवस्था में, 4% खर्चा होता था। लेकिन अब क्या होगा? अब 6% खर्चा होगा, अब 6% खर्चा होगा। समझिए, कुछ तो विकास होगा जरूर होगा। तो ये चीज बदलाव किया गया। अब देखेंगे थोड़ा सा, अब चक्कर चल रहा है क्या चीज, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर 5+3+3+4, समझिएगा, 5+3+3+4 इसका खेल आखिर है क्या चीज? दिखते लग रहा होगा, ढेर को समझ में भी नहीं आया होगा कि 5-3-3-4 का अर्थ क्या चीज है, इसका मतलब क्या चीज है। तो सबसे पहले यह चीज बताते हैं कि 5 का जो मतलब हो गया, ये हो गया प्री प्राइमरी, यानी आंगनवाड़ी के तहत आ गया प्री प्राइमरी, समझिएगा। फिर इसके बाद 3 जो हो गया ये आ गया प्राइमरी के तहत, और ये हो गया मिडिल स्कूल, और ये हो गया हाई स्कूल, समझिएगा। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। यानी 5 का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। 5 का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। 5 का मतलब है सबसे फर्स्ट, एक से समझेंगे, 3 2 5, सबसे फर्स्ट हो गया एनसी, यानी बच्चा नर्सरी में पढ़ेगा, आंगनवाड़ी के तहत, प्री प्राइमरी के तहत पढ़ेगा। उसके बाद क्या चीज हो जाएगा, एलकेजी आएगा, उसके बाद यूकेजी आएगा, उसके बाद बच्चा 1 क्लास में जाएगा, उसके बाद
2 क्लास में जाएगा। यानी ये सब चीजें यहां से प्री प्राइमरी के तहत पढ़ाया जाएगा। फिर चलते हैं, अब नेक्स्ट जो था, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। इस चीजें में एक चीज और है यहां से कि बच्चे के कोई भी विषय यहां पे नहीं होगा, बस मातृभाषा का जो ज्ञान होगा, मुख्य रूप से कहें तो साक्षरता को बढ़ाने के लिए, यानी बच्चों को उस लायक बना देना है कि उसका अक्षर ज्ञान हो जाए, यानी अक्षर को समझ सके, उसको थोड़ा सा इससे अनुभव दे दें कि वो अक्षर को समझ सके। और मतलब ज्यादा दबाव नहीं दिया जाएगा, मुख्य रूप से कहें तो दबाव नहीं दिया जाएगा और ना ही बुक्स का उतना बोझ होगा, क्योंकि उसका जो मातृभाषा होगा उसका ज्ञान दिया जाएगा उसमें। समझिएगा कितनी अच्छी चीज यहां से लागू की गई है, इससे बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा, कितना आगे जाएगा, समझ सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम यहां से, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं +3 पे। इसका मतलब आखिर है क्या चीज? +3 का मतलब, तो भाई पहले क्या चीज था प्राइमरी में कि 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता था हम लोग। लेकिन अब वो बात नहीं है, यहां से 2 के बाद डायरेक्ट 3 क्लास में हो जाएगा, 3 के बाद यहां 4th क्लास हो जाएगा और 4th क्लास के बाद यहां 5th क्लास में हो जाएगा। समझिएगा ये चीज बदलाव किया गया है। मात्र 3 साल की प्राइमरी शिक्षा आपको दी जाएगी। तो इसमें अब देखते हैं 3 क्लास है, 4th क्लास है और 5th क्लास है, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये प्राइमरी के तहत बच्चे पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत ये सब चीज पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या चीज होती है? विषयों का चयन। यहां से देखिएगा, विषयों का चयन नहीं, मुख्य रूप से बोले तो विषय को पहचानने की आजादी यहां से मिलेगी। यानी विषय को पहचानने का एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा कि ये विज्ञान हो गया, ये सोशल साइंस हो गया, यानी उस तरह के नॉलेज 3 से 5 तक ही आपको दिया जाएगा। यानी मुख्य रूप से कहें कि बच्चों को जो माइंड होगा उसको डेवलप किया जाएगा, विषय की जानकारी दी जाएगी, अंग्रेजी की थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। यानी ये सब जो व्यवस्था है पहले से तो बहुत अच्छा है, हम कहें तो पहले से बहुत अच्छा है। अब देख लेते हैं +3 एक और है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये +3 का अर्थ क्या चीज है? इसका अर्थ है 5th है यहां से, तो 6th क्लास हो गया, उसके बाद 7th हो गया और उसके बाद 8th क्लास हो गया। समझिएगा इसमें क्या चीज है? सबसे पहले तो इसमें कंप्यूटर का ज्ञान शामिल किया गया है। कंप्यूटर का ज्ञान बच्चे को 6ठा 7वां 8वां से ही सॉफ्टवेयर या सब जो होता है ये सब का ज्ञान डेवलप किया जाएगा, ताकि बच्चों का जो नॉलेज हो कंप्यूटर के बारे में ये सब चीज थोड़ा सा आगे हो। जैसे कि चाइना में ये सब चीज होती है और वहां का लोग भी, कुछ बच्चे जो होते हैं ज्यादा एग्रेसिव होते हैं उस चीज के प्रति। तो ये सब चीज 6ठा से 7वां 8वां तक ये चीजें आपको छूट दी जाएगी। और यहाँ पे आपको एक चीज और यहाँ पे नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया है कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, या लोकल लेवल पे उसको रोजगार मिलेगा, यानी इंटर्नशिप उसको दिया जाएगा। समझिएगा उसके तहत मार्क्स जोड़े जाएंगे, ऐसे नहीं है, उसके तहत मार्क्स जोड़ा जाएगा। यानी बच्चे को इंटर्नशिप में क्या करना है, इंटर्नशिप आखिर है क्या चीज उसको समझे। तो रोजगार जो होती है उसको परखने की शक्ति, यानी रोजगार कैसे आएंगे उसको देखने के लिए, उसको जहां पे रोजगार हो रहा है वहां पे जाकर उसको देखें। जैसे कोई बच्चा यदि कोई चीज से रिलेटेड हो, यदि वो लकड़ी का काम करता हो, यदि वेल्डिंग कर रहा हो, यदि कोई भी चीज जैसे वो मोबाइल बना रहा हो, कोई भी चीज का हो, यदि दुकान से उसको संपर्क है तो वहां पे जाके इंटर्नशिप दे सकता है, यानी उसमें चीज सीख सकता है, जाकर के सब चीज कर सकता है। ये सब चीजें जो होती है इसके तहत छूट दी जाएगी और इसमें मार्क्स भी मिलेंगे, बच्चे को नॉलेज को बढ़ाया जाएगा इसके तहत। अब समझिएगा यहां से कि +4 का खेल क्या चीज है। मुख्य रूप से +4 को ही समझना है। समझिएगा +4 को, अब +4 को समझते हैं, वहां तक आ गए 6 7 8 तक। अब यहां से जो होगा 9th क्लास हो जाएगा और यहां से 10th क्लास हो जाएगा और 11th क्लास हो जाएगा और यहां से 12th क्लास हो जाएगा। अब कुछ लोग को मन में सवाल उठ रहा होगा कि 10th बोर्ड खत्म हो गया है, 12th बोर्ड खत्म हो गया। भाई समझो खत्म कुछ नहीं हुआ है, बस जो उसके हार्ड वर्क थे उसको स्मार्ट वर्क में चेंज कर दिया गया। हम पहले भी बोल दिए, इसमें क्या चीज होगा कि 9th से 10th तक, 10th में भी बोर्ड रहेगा, 12th में भी बोर्ड रहेगा, 10th में भी बोर्ड रहेगा, 12th में भी रहेगा। लेकिन बदलाव क्या चीज है, हम लोग को पहले था कि 9th क्लास में पढ़ें,
10th में जा करके कोई बंदा 10 महीना न पढ़े या 8 महीना न पढ़े, 6 महीना न पढ़े और लास्ट के 6 महीना पढ़ करके गेस पासपोर्ट और नोट्स कोई के देख करके पढ़ के एग्जाम में पास हो जाता था, अच्छा मार्क्स ला देता था, 80% एबव मार्क्स आ जाते थे। तो ये चीजें जो होंगी अब रुक जाएंगी। उन लोगों को कंटिन्यूटी जो होगी इसको बढ़ाने पड़ेगा। कंटिन्यूटी क्या चीज हो जाएगा भाई कि यहां से जो होगा सेमेस्टर टाइप पे एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेमेस्टर टाइप मतलब क्या होता है कि 6 महीना पे 6 मंथ पे आपका एग्जाम होगा, 6 महीना पे एग्जाम होगा और अगला 6 मंथ का एग्जाम होगा। ये दोनों का एग्जाम को मिला करके एक रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये नहीं कि 6 महीना वाला एग्जाम नहीं दिया वो दे दिए तब पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं। 6 महीना वाला देने पड़ेगा, अगले को 6 महीना वाला देने पड़ेगा, तब रिजल्ट निकलेगा, तब पास हो पाओगे। ये चीज एक अच्छा सिस्टम चालू किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बढ़ेगी, पढ़ने की कंटिन्यूटी। 6 महीना में कितना परसेंट बच्चा लाया, फिर अगले 6 महीना में कितना लाया, फिर अगले 6 महीना में कितना लाया, इससे उसको रेगुलरिटी को पता करने के लिए यह सब चीज किया गया है कि बच्चा में विकास हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, पहले से ज्यादा प्रोग्रेस है कि पहले से कम प्रोग्रेस है, ये सब चीज यहां से देखा जाएगा। हमने ये 6 महीना वाला तो फंडा समझ लिया कि 6 महीना वाला फंडा क्या चीज है। अब देखेंगे यहां से कि 6 महीना, ये तो पहला हमने बदलाव देखा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। अब देखते हैं इसमें दूसरा बदलाव क्या चीज थे, थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब इसमें देख लेते हैं कि जो दूसरा बदलाव किया गया है, ये चीज को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं, क्योंकि ये सब चीज समझ जाइएगा तो आगे आपको जो बच्चे होंगे उसको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये चीजें में क्या चीज है, 9th क्लास से ही स्टार्ट किया गया है कि विषय के चुनने की आजादी है, विषय चुनने की आजादी है। इसका मतलब क्या है भाई, विषय चुनने की आजादी मतलब 9th क्लास से ही आप चुन सकते हैं कि हाँ हमको फिजिक्स पढ़ना है। ये नहीं होगा, पहले ये चीज था कि 11th में यहां से स्ट्रीमिंग चेंज बोले, स्ट्रीमिंग यहां से चेंज हो जाएगा। ये नहीं, पहले क्या चीज था कि 11th में आप गए तो 11th में जाने के बाद क्या होता है कि हम भाई फिजिक्स ले रहे हैं, साइंस से ले रहे हैं, आईकॉम कर रहे हैं, मतलब मान के चलते हैं आईएससी कर रहे हैं, आईए कर रहे हैं, आईकॉम कर रहे हैं। यदि आईएससी कर रहे हैं फिजिक्स लेंगे तो मैथ और केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें वहां से होती थी, बायो लेना पड़ेगा, ये सब चीज होती थी। लेकिन अब क्या चीज है, अब है कि आप फिजिक्स ले सकते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट हो, फिजिक्स ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं बस। यानी कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आप ये चीज ही कर सकते हैं। यानी ये चीज बदला हुआ है कि जो चीज में बच्चा का इंटरेस्ट है, यदि हमको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आर्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो हम वो चीज भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाया गया है। यहां पे तीसरा चीज क्या चीज था, तीसरा चीज ये है कि यहां से कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि संगीत था, यहां पे योग था, ये सब आपको ऐच्छिक सब्जेक्ट में था, ऐच्छिक सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए था। यानी पढ़ लीजिए लेकिन नंबर ना जुटेगा, पढ़ना तो था लेकिन नंबर नहीं जुटेगा। ये सब चीज तो बहुत गलत बात है, हम पढ़ भी लिए और नंबर नहीं जुटेगा, ये चीज तो गलत है। अब यहां से चौथा चीज जो आ गया है नई शिक्षा नीति में, 360 अप्रोच मार्कशीट का व्यवस्था। यानी आप खुद चयन कर सकते हैं कि हम कितने मार्क्स लायक, आपके दोस्त चयन करेंगे, आपके टीचर के, आपको टीचर देंगे मार्क्स आपके बिहेवियर पे कि आपका बिहेवियर कैसा है। ये चीजें भी अब इस 4th व्यवस्था में आपको शामिल हो जाएंगे। यानी नई शिक्षा नीति में इतने बदलाव किए गए। अब इसमें क्या चीज था, और एक चीज देख लेते हैं। हमने ये सब जो चीज बताएं आपको, ये स्कूली शिक्षा के तहत बताया गया है। यानी नई शिक्षा नीति को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक स्कूली शिक्षा और एक हो गया है इतना तक जो था 5+3+3+4, ये सब चीजों को स्कूली शिक्षा के तहत किया गया है। अब उच्च शिक्षा देखते हैं। हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि उच्च आईआईटी संस्थानों में भी अब आर्ट्स और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। यानी वहां भी अब आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आर्ट्स में कोई बच्चा आईआईटीएन बन सकता है। अब उच्च शिक्षा को देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में क्या, यहाँ पे उच्च शिक्षा में क्या चीज था, तो उच्च शिक्षा में आपको क्या करना है कि ये यहां से यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक करिएगा, ठीक है। यदि रिसर्चर बनना चाहते हैं तो या बीएस या बीएससी करिएगा, या यहां से बीकॉम हो जाएगा, ये समझिएगा।
और यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री एजुकेशन से कीजिएगा, एजुकेशन, ठीक है। बैचलर डिग्री टेक्निकल का, बैचलर डिग्री आर्ट्स का, ये सब चीज रिसर्चर में। लेकिन अब ये सब चीजों को भी यहां से हटा दिया गया है और डायरेक्ट बैचलर डिग्री यहां पे ला दिया गया है। यानी आप बैचलर डिग्री केवल ले सकते हो, ये नहीं कि यदि हम बीए का स्टूडेंट है तो हम हिस्ट्री ऑनर्स लिए और हम साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीज अब खत्म हो गया। यानी आप यदि साइंस का स्टूडेंट है, बीएससी कर रहे हैं, तो आप आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे छूट दी गई हैं। और बीटेक में क्या चीज है, यहां से यदि बीटेक आप 1 साल 2 साल 4 साल का कोर्स होता है बीटेक, यदि आप 1 साल पढ़ करके छोड़ दिए किसी कारणवश, ये चीज छूट दिया गया सब में। यदि आप 1 साल पढ़ करके छोड़ दिए तो आपको यहां से उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, समझिए। यदि आप 1 साल पढ़ के छोड़ दिए तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ हम 1 साल पढ़ के छोड़ दिए, और फिर पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर पढ़ सकते हैं 2 या 3 साल बाद, ठीक है। ये चीज छूट देगा, पहले ये चीज नहीं था, छोड़ दिए तो गया। और क्या चीज इसमें है कि यदि आप 2 साल यहां से फाइनल कर लिए तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, समझिएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि 3 साल किए तो उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि 4 साल तक किए तो आपको डिग्री दिया जाएगा यहां से, समझिए। कितनी अच्छी चीजें हैं, कितना अच्छा चीज है, कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, जो हम सब भारतीयों को एक गर्व महसूस करना चाहिए कि हाँ अब कुछ शिक्षा पद्धति कुछ अच्छे रास्ते पर आएंगे, कुछ अच्छे डेवलप होंगे, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है, यानी हमारे जो भविष्य होंगे, बच्चे होंगे छोटे, वो आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकेंगे। और एक चीज यहाँ पे और कह दें कि बीएड जो था ये 2030 तक 2 वर्ष बीएड वाले टीचर भी बन सकते हैं, टीचर 2 वर्ष बीएड वाले लोग भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन 2030 के बाद मान्यता मिल गई है, ये चीज नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि 4 वर्ष वाले लोग ही जो बीएड किए होंगे 4 साल का, वही टीचर बनने के योग्य होंगे। और एक चीज यहां से छूट मिला है, क्या चीज कि और एक चीज कहा गया है, क्या चीज कि विदेशी जो यूनिवर्सिटी होंगे, विदेशी यूनिवर्सिटी, उसको भी यहां पे आने की छूट दी गई है कि आ करके अपना यूनिवर्सिटी स्थापित करो, और यहां के लोगों को दूसरे देश में ना जाना पड़े अच्छी शिक्षा के लिए, यहीं पर ही वो शिक्षा लागू की जाए, यहीं पे शिक्षा का उस माध्यम को उजागर किया जाए। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा उच्च शिक्षा को भी। और एक बात आपको बताते हैं कि ये जो बैचलर यहां से डिग्री जब बीटेक का किए तो यहां से मात्र आपको यहां से 1 साल का बस एमटेक करने का, या आप बीएससी कर रहे हैं या बीए तो यहां से एमएससी करने का बस यहां से समय लगेगा। यानी मात्र 1 साल में एमटेक, यानी पहले था 4+2 था, यानी 6 साल लगता था। अब क्या चीज है, यहां से 4+1 5 साल में फाइनल हो जाएगा। तो ये व्यवस्था जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा हो गया है। और इसमें क्या चीज है, इसमें और चीजें हैं कि यदि आप एमटेक कर लिए, यदि आप एमटेक कर लिए तो उसके बाद क्या चीज है कि एमटेक यदि कर लिया तो उसके बाद आपको एमफिल नहीं करना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट पीएचडी आप कर सकते हैं। यहां तक कि आपको छूट दी गई है। तो बस इतना ही आज का वीडियो में, हम भरोसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और एक चीज और आपको जाते जाते बता दे रहे हैं कि जो बीएड ये सब होता है वो एनसीटीई से इसको मान्यता मिलता है, और जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसको एआईसीटीई से इसको मान्यता मिलता है, और जो हमारे यूजीसी विभाग होती है वो बीए बीएससी जो होता है उसको देता है मान्यता। और अब क्या चीज हो गया है कि कॉलेज जो होगा अपने आप पे खुद मान्यता रखेगा, समझेगा, अपने आप पे जैसे उसके ग्रेड मिलेंगे, ठीक है, ग्रेड के तहत वो अपना पूरा चीज उसके ओर केंद्रित करेगा। अच्छा ग्रेड होगा तो उसकी मान्यता खुद मिलेगी कि हाँ वो इस लायक है। और एक चीज कि क्रेडिट बैंक की व्यवस्था भी की गई है बच्चों को। क्रेडिट बैंक 9th से लेके जो 12th हम बताएं स्ट्रीमिंग, वहां से क्रेडिट बैंक की व्यवस्था होगी। क्या चीज क्रेडिट बैंक में क्या चीज होगा, तो वहां पे ये चीज लिखा जाएगा कि आप यदि 1 साल छोड़ दिए हैं 1 साल कर करके, तो आपको दूसरा साल यदि 2-3 साल के बाद आते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका वहां पे रहेगा, वो चीज आपका रिकॉर्ड रहेगा। तो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक